हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आज हम बात करेंगे कि आईसीआई की डेट्स जो कि मई 24 के लिए आई हैं वो तो बिल्कुल सेम ही आई हैं, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। और हमारे एग्ज़ाम जून में पोस्टपोन होंगे कि नहीं होंगे और इलेक्शंस के रिलेटेड सारा हम डिस्कस करते हुए आज चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। क्या होगा क्या नहीं वो मैं आपको अभी से ही बता देता हूँ, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देता हूँ और देखना जो मैं बोल रहा हूँ वो होगा ही होगा। और आप मेरी बात भी एक बार ध्यान से सुनना। देखिए, अभी क्या हुआ है, पहले हम पास्ट ट्रेंड को देखेंगे। आज से पहले 2024 से पहले इलेक्शन हुए थे 2019 में, 2014 में। तब मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे, तो इस बार आईसीआई ने एग्ज़ाम पोस्टपोन क्यों नहीं किए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हुआ क्या है, आपका जैसे इलेक्शन डेट आई, जो भी इलेक्शन डेट है, बोला जा रहा था कि 7 फेजेस की जगह इस पर 3 या 4 फेजेस में होगा, बट ऐसा हुआ नहीं, 7 फेजेस में ही हुआ। अब 7 फेज में होने की वजह से हुआ क्या है दोस्तों, जो डेट्स हैं वो तो वही हैं जो हमेशा 2014 2019 में होती थी। लेकिन अब चेंजेस क्या आए हैं, देखो चेंजेस क्या आए हैं मैं बताता हूँ। आईसीआई ने अभी जो डेट शीट निकाली है वो एक बस एक प्रोविजनली डेट शीट है आप लोगों को शांत करने के लिए। मैं बताता हूँ 2019 में क्या हुआ था। 2019 में जब इलेक्शन डेट्स आई थी, उसके जस्ट 3 या 4 दिन बाद आईसीआई ने बोल दिया था हम डेट्स लाएंगे। और तब बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अभी भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपको नाम आ रहा होगा बाहर, जो सर हैं हमारे, उनका ट्वीट बहुत फेमस हो गया था और उन्होंने बोला था डेट चेंज नहीं होगी, और डेट चेंज हुई नहीं थी। बच्चे बहुत पैनिक कर गए थे। एक हफ्ते तक बच्चों ने ट्वीट करे थे, मैसेजेस फॉरवर्ड किए थे। और मैं अभी भी यही आप लोगों को कहूँगा, आप बस पढ़ाई करो, आप कोई मैसेजेस पे ध्यान मत दो। डेट पक्का बढ़ेगी, लेकिन अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ, अभी के लिए भूल जाओ कि डेट बढ़ी है। आप बस पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। फिर हुआ क्या, जो भी टीचर्स थे उन लोगों ने ट्वीट किए, बच्चों ने ट्वीट किए। उन्होंने बोला कि अगर इलेक्शंस नहीं चेंज हो, मतलब डेट्स चेंज नहीं हुई, तो हम लोग वोट कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुद्दा उठा। सेकंड मुद्दा ये उठा था कि इतनी सारी व्यवस्था कैसे बैठेगी, पेपर हो ही नहीं पाएंगे, हम लोग जाएंगे कैसे। बहुत सारे मतलब ट्वीट हैशटैग्स हुए। मैं बताता हूँ उस टाइम पे हैशटैग ये वाला बहुत फेमस हो गया था, मेरे को नाम एक्चुअल में याद नहीं आ रहा, वो डेट पोस्टपोन का ही था। बहुत लोगों ने पीएमओ को टैग किया था, बहुत कुछ हुआ था। और एक हफ्ते बाद आईसीआई ने डेट शीट निकाल दी थी, जिसमें हमारे जो पेपर हैं वो मई एंड से स्टार्ट थे। और जो इलेक्शंस थे वो ही जून फर्स्ट या फिर मई एंडिंग में ख़त्म थे। बट मई 24 या मई 26 से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, मुझे जहाँ तक याद है। लेकिन देखो अब दोस्तों मैं बताता हूँ होता क्या है आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको बच्चे हमेशा निग्लेक्ट करते हैं, हम इसको हर कोई नहीं देख पाता है। इधर बीच में होगा क्या, लोग अपना नेम कमाने के लिए, टीचर्स अपना नेम कमाने के लिए आएंगे, आपके सपोर्ट में खड़े होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे राइट नाउ, तब भी आईसीआई डेट को चेंज करेगा ही करेगा। लेकिन होता क्या मैं आपको बताता हूँ। मान लो मैं आईसीआई हूँ, मेरे को पता चला कि इलेक्शंस होने वाले हैं, जो कि मुझे आज से 5 साल पहले भी पता था, 1 महीने पहले भी पता था और एक हफ्ते पहले भी पता था कि डेट चेंज होंगी। तो इलेक्शंस के जैसी डेट्स आए, तो आई नीड अ टाइम, आई नीड सफिशिएंट टाइम टू टॉक विद गवर्नमेंट बॉडीज। सारी व्यवस्था बिठाने के लिए, डेट देखने के लिए मुझे टाइम चाहिए। अभी आज जैसे किस दिन आई थी नोटिफिकेशंस, आई थिंक 16 या 17 मार्च को आई थी। तो मान लो 16 मार्च को या 15 मार्च जो भी आई थी, जिस दिन भी नोटिफिकेशन आई थी गवर्नमेंट की कि इलेक्शन डेट्स ही हैं, तो आप खुद सोचो एज अ आईसीआई मैं आज ही डेट कैसे दे सकता हूं आपको? मैं नहीं दे सकता। मुझे गवर्नमेंट बॉडी से बात करना है, मुझे जो बाकी जो इंस्टीट्यूट है, सीएस है, आईसीडब्ल्यू है, सबसे सबका देखना है वो लोग डेट्स क्या रख रहे हैं, हमारे बच्चों के पेपर उनके बच्चों से क्लैश तो नहीं होंगे, सब कुछ देखना पड़ता है। तो मैं आज के आज तुम्हें कैसे बता दूं? मैं नहीं बता सकता। मैंने बोला 19 मार्च को शाम का वेट कर लो, आई विल टेल यू। आप एक बात बताओ, 3 दिन में भी मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं नहीं बता सकता। तो होगा क्या, मैंने आपको बस एक तसल्ली देने के लिए 3 दिन की डेट्स दी, और 3 दिन बाद मैंने आपको शाम को बोला कोई पेपरिंग डेट चेंज नहीं हुई है, सेम है, डेट सेम है, आप अपना फोकस करो पढ़ने पर। मैंने आपको ये इसलिए बोला ताकि आप पढ़ पाओ। लेकिन बच्चे ये नहीं कर रहे हैं। बच्चे पता है क्या करते हैं, जो उसको पढ़ना होता है ना, जिसको पास होना है, मैं बता रहा हूँ वो पढ़ रहा है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो कह रहा है मेरा पेपर मई में है, वो पढ़ रहा है। लेकिन जिसको पढ़ना नहीं है, जिसको टेंशन हो रही है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको पढ़ना नहीं है,
पढ़ने की बात नहीं है, आपको टेंशन हो रही है, वो टेंशन बढ़ती है कि यार डेट क्यों नहीं चेंज हो रहे, होने चाहिए, हमें और टाइम चाहिए। डोंट फोकस ऑन इट, फोकस ऑन योर एग्जाम फर्स्ट। मैं यही बोलूंगा, आईसीआई यही चाहता है आपसे, बट आईसीआई भी मजबूर है, उसको टाइम चाहिए कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन का। 3 दिन वो ऑलरेडी ले चुका है, कम से कम वो 5-6 दिन और चाहिए उसको, कम से कम 1 हफ्ता और चाहिए सब कुछ डिसाइड करने के लिए। इतनी जल्दी नहीं हो सकता कि डेट जल्दी से भरा, जल्दी से भरा, हाँ ये लो नई डेट और जाओ जी एग्जाम दे दो जी। जस्ट वेट, just wait. ICI just want from you, just wait. फोकस ऑन योर एग्जाम फर्स्ट। और जैसी नई डेट्स आएंगी, आई गारंटी यू, मतलब वो जैसे ही डिस्कशन उनका ओवर होगा वो नई डेट्स दे देंगे, ठीक है। ये है आईसीआई का पॉइंट ऑफ व्यू। मीन वाइल क्या होता है, सारे वहां से कुछ कुछ मैं बोलना नहीं चाहता, दिग्गी कुछ टीचर्स खड़े हो जाएंगे, वी आर सपोर्टिंग यू गाइज, डोंट पैनिक। अरे बाबा, तुम्हारे पास इतना टाइम है क्या कि तुम यूट्यूब चला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो? जस्ट अंडरस्टैंड माई वर्ड, जस्ट स्टडी राइट नाउ, जस्ट फोकस कि मेरे मई में पेपर है, मुझे पढ़ना है, दैट्स इट। डेट बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी। दो प्लान्स हमेशा बना के रखो। अगर मई में पेपर होते तो कैसे पढ़ना है, वो जो तुम पढ़ रहे हो, जो स्ट्रैटेजी है उससे तो पढ़ते जाओ। अगर तुमने कोई और प्लान बना लिया है कि डेट बढ़ जाएगी तो मैं ये प्लान बना लूंगा, तो भैया उस प्लान को रख दो अभी साइड में, अभी उसकी जरूरत नहीं है। जो प्लान आपने पहले बना रखा था उसी पे ही काम करो, दैट्स इट। जी जान लगा दो दिन रात। जो भी अभी देखो, टीचर्स अपना नेम फेम कमाने के लिए इस वक्त खड़े होंगे ही होंगे, और आपको पैनिक नहीं करना है। और मैं बोल रहा हूँ वो अच्छे टीचर्स है ना, जो अच्छे टीचर्स हैं, मैं नाम लेना तो चाहता हूँ, अभी ले नहीं सकता। कुछ टीचर्स है, मैंने देखा था कल बच्चों को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, वो यही बोल रहे थे कि अभी पढ़ाई करो, इन सब पे फोकस मत करो, क्योंकि उनको भी पता है क्या होगा। जो मैंने आपको ये पिक्चर, पर्दे के पिक्चर की जो पिक्चर दिखाई है ना आईसीआई की, ये उनको भी पता है, बट वो इसका फायदा उठाएंगे कुछ टीचर्स, और वो ऐसे ऐसे टीचर्स हैं, मैं बता नाम नहीं बता सकता, वो फायदा उठाएंगे। वो बस यही फैलाएंगे कि देखो डेट नहीं चेंज हो रही है, हम आपके साथ है बच्चों। अरे उनको भी पता है डेट चेंज होनी है, लेकिन वो तुम्हारे साथ खेलेंगे। तो सो प्लीज गाइस, फंसिए मत, अपने एग्जाम्स पे फोकस कीजिए पूरा का पूरा, और जी जान लगा दीजिए। बिल्कुल मत फंसिए कि कोई टीचर आएगा हमें प्रोत्साहन देगा। कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आएंगे अभी तो, जो कि कमेटी मेंबर्स हैं, वो अपना ट्वीट फेमस करने के लिए बोलेंगे कुछ ना कुछ। तो यार मत फंसो, प्लीज़ मत फंसो। और सच में अगर आप फंस रहे हो ना, तो ये आपकी गलती है, सीरियसली आपकी गलती है, आप पैनिक हो रहे हो। क्या आप आईसीआई ने पहले मई का डेट नहीं दिया था क्या? अभी भी मई का डेट दे रहा है, बस तुम्हें शांत करने के लिए। वो टाइम लेगा अभी सब लोगों से बात करने में। सो जस्ट रिलैक्स बच्चों, और पढ़ लो सच में। इसी के साथ मैं यही बोलूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट। और ऑब्वियसली अभी इलेक्शंस में हम लोग भी वोट करेंगे, और इलेक्शंस के बाद ही हमारे पेपर होंगे, ये तो गारंटीड है। और एक एक पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट का भी बता दूं, आईसीआई की हिस्ट्री में आज तक इस मई 24 में सबसे ज़्यादा बच्चे पेपर दे रहे हैं। कोई ये फिगर आया था, 5 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं। आप सोचो, आपका पेपर चल रहा है और आप वोट डालने जाओगे? ऑब्वियसली नो। आप वोट डालने कैसे जा सकते हो? अपना टाइम वेस्ट करोगे। कल मेरा पेपर है, परसों मेरा पेपर है, या आज मेरा पेपर है, आज मैं क्या वोट डालने जाऊंगा? नहीं। तो गवर्नमेंट बॉडीज भी नहीं चाहेंगी कि भैया, जो गवर्नमेंट है वो भी नहीं चाहेगी कि 5.5 लाख बच्चे ऐसे पेपर देने जा रहे हैं। स्कूल की व्यवस्था नहीं है, काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर एक ही स्कूल है, वहीं आईसीआई के पेपर होते हैं, वहीं वोट डलते हैं। कैसे हो सकता है सब कुछ? पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, 5.5 लाख बच्चे जब वोट ही नहीं डालने जाएंगे तो गवर्नमेंट को नुकसान नहीं है? गवर्नमेंट तो चाहती है एक एक बंदा वोट करे, छुट्टी रखती है उस दिन की, ठीक है। नहीं, काफी लोग ऑफिस भी रखते हैं, काफी जगह छुट्टी भी होती है ऑफिस की। तो तुम खुद सोचो ना, गवर्नमेंट एक तरफ मतलब बोल रही है कि वोट दो, एक तरफ कहेगी कि नहीं यार बच्चों पेपर दो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ मैं गवर्नमेंट का। आपको मैंने आईसीआई का भी पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि आईसीआई को अभी टाइम चाहिए। आपको लग रहा है कि आईसीआई ने डेट नहीं बढ़ाई है, अरे बाबा उसको टाइम चाहिए। इतना मतलब इजी नहीं होता है डेट शीट नहीं लाना। आप एक बात बताऊं, आईसीआई जो डेट शीट अब लाएगा ना, 7 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब भी लाएगा, पैनिक मत हो, पढ़ाई करो। जब भी डेट शीट आएगी ना, मैं बता रहा हूँ वो डेट जो आएंगी ना, वो फिक्स होंगी, फाइनल होंगी, वो चेंज नहीं होंगी। तो आईसीआई को इतनी एक्यूरेट डेट्स लाने के लिए टाइम चाहिए। और आप लोग को लग रहा है कि वो 2-3 दिन में बिना किसी से डिस्कस करे बस ऐसी डेट्स ले आए, वो पॉसिबल ही नहीं है बाबा। रिलैक्स,
Okay, just study. I say want you to study right now. Just go and study. आग लगा दो, पढ़ाई करो बस. यूट्यूब, टेलीग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और कौन सी ऐप बची है, इन चार वेबसाइट से दूर रहो. फ्रेंड्स 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 फ्रेंड्स. देखो होता क्या है, तुम पढ़ रहे हो सकता है तुम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो. जैसे कि कल मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, शी टोल्ड मी कि आशीष, आर यू नॉट पैनिकिंग कि तुझे भी पढ़ाना भी है नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, तो तेरे को पैनिक नहीं हो रहा है क्या? अरे मैं क्यों पैनिक होऊंगा? सिंपल सी बात है, मैं क्यों पैनिक होऊंगा? आई एम नॉट, मेरे को तो टेंशन भी नहीं है. लेकिन मान लो फिर एक और बच्चे का फ़ोन आया मुझे, फिर एक और बच्चे का फ़ोन आया मुझे, फिर एक और बच्चे का फ़ोन आया कि यार आशीष क्या नाम है, देखो पैनिक नहीं हो रहा है क्या? मुझे खुद पैनिक हो जाएगा. अवॉइड कॉल्स. कोई बच्चा, कोई दोस्त तुम्हारा अच्छा बोलता भी है ना कि जो भी तुम्हारा नाम है तुम्हें बोलता है कि यार तुम्हें दिक्कत नहीं हो रहा है, डेट नहीं बढ़ रहा है, बोलो पढ़ ले. उसको सलाह दो कि पढ़ ले, मेरे को भी पढ़ने दे, तू भी पढ़ ले. दैट्स इट, खत्म बात. हो सकता है तुम पैनिक ना कर रहे हो, तुम्हारे फ्रेंड्स की वजह से तुम पैनिक करो, तो डोंट वरी अबाउट दैट. भूल जाओ अभी डेट बढ़ी है, बस पढ़ो अभी. जैसी डेट बढ़ेगी ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, डेट तो बढ़ेगी बढ़ेगी. अभी लिखवा लो मुझसे, डेट बढ़ेगी. लेकिन अभी पैनिक मत हो. अभी बस ये दिमाग में लग के चलो कि मई में मेरा पेपर है, आईसीए ने मुझे मई की डेट दी है, मुझे मई के लिए पढ़ना है. दैट्स इट. कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है. 3 दिन में तुमने पता नहीं कितने ख्याली पाव पुलाव पका लिए. मैं बता रहा हूँ, ये 3 दिन जो भी ये 16 से 19 तारीख थी ना, सब लोगों ने अपने नए नए प्लान्स बना लिए. अब तो डेट बढ़ेगा, हम ऐसे पढ़ेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे. वो जो सीए धीरज सर है ना, उन्होंने बिल्कुल सही बोला उस टाइम पे ही. बच्चों को रिलैक्स करने के लिए बच्चे प्लान्स ना बनाए नए नए, इसलिए बोला. आईसीए ने भी 3 दिन बाद आके बोला कि भैया यही डेट्स हैं. वो जानबूझ के बोला कि तुम पढ़ सको. समझे? आईसीआई को टाइम चाहिए, कमेटी को टाइम चाहिए, सबको टाइम चाहिए डिसीजन लेने के लिए. अभी ऐसे थोड़ी ना डिसीजन लिया जाता है. देखो डिसीजन तो पक्का मतलब पोस्टपोन होंगे ही होंगे, लेकिन वो टाइम तो उनको डिसाइड करना पड़ेगा ना किस डेट से होगा. तो उसके लिए टाइम चाहिए. अभी के लिए रिलैक्स, अभी के लिए बस पढ़ाई करो. ओके, ठीक है. ओके बाय, मैं मिलता हूँ आपसे. तो इसी के साथ हस्ताला विस्ताला. जय हिंद, बाद में मिलते हैं.